नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। आज सर्वपितृ अमावस के जो महोत्सव चल रहे हैं, 15 दिन के सर्वपितृ अमावस होते हैं। जेल के अंदर भी सर्वपितृ अमावस मनाया गया, पितरों को तर्पण दिया गया, भोग लगाया गया। ये सब एक अनूठा कार्यक्रम जेल के अंदर किया गया कि यहाँ भी एक मनुष्य रहते हैं जो अपने सुधार के लाते हैं। हो सकता है कि आध्यात्मिक उत्थान करके उनके अंदर सुधार है। तो देखें किस तरह से हमारे यहाँ पर जेल के अंदर पितृदिवस का कार्यक्रम किया गया है। से एक जो 15 दिवस का श्राद्ध का अवसर होता है, श्राद्ध के अंतर्गत हर जगह हर जीवात्माओं को जो चली गई हैं, जो भटक रही हैं, उनको आत्म शांति देने के लिए पितृ को तर्पण किया जाता है और नदी नाले सर्वम किया जाता है। इस तरह आज भी कैदियों के लिए जेल के अंदर उपजल खाचोत के अंतर्गत एक विशेष अनूठा कार्यक्रम किया गया। और इस अनूठे कार्यक्रम के अंदर यहाँ के जो आचार्य जी बुलाए गए थे, उन आचार्य जी के द्वारा सभी उनके जितने परिवार हैं या पितृदोष या इसी जगह पर भी जो आत्माएं थी, उन सबके लिए आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। जगह आपके अंदर के वाकई कैदियों को एक इस कड़ी से जोड़े ताकि उसमें कुछ बदलाव आए। हमारे यहाँ हनुमान जी भगवान विराजमान हैं। हमारे बंदी भाई प्रतिदिन सुबह शाम उनकी पूजन करते हैं, भजन करते हैं, आरती करते हैं। तो इस जेल में भक्तिमय वातावरण पहले से ही है। जब कोई व्यक्ति इस वातावरण में प्रविष्ट होता है तो उसकी भावना बदलने लगती है। मेरी भावना भी बदली, हमें ऐसा करने का मौका मिला और हम इस कार्यक्रम को आयोजन किया। तो जिस तरह से जेल अधीक्षक ने बताया कि भाई यहाँ पर भक्ति भाव का भावना होती है और सभी में कहीं ना कहीं बदलाव हो। जिस तरह से जेलर साहब ने यहाँ पर कैदियों को बताया कि आप अपना अहंकार यहाँ के छोड़ के जाइए, सबसे बड़ा आपका तर्पण होगा। आपने अपना अहंकार यदि तर्पण कर दिया है तो आप ऐसी जो बंदी गृह है वहाँ पर नहीं आ सकते। आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे बदलाव के लिए, जीवन के लिए। आज जेलर साहब ने भी यहाँ पे एक आयोजन किया और अनूठा आयोजन करके कैदियों के मन में एक भाव जागृत किया और भाव रूपी पूजा करके आत्म शांति को प्राप्त किया। इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए जिससे कि कैदियों के अंदर भी सुधार आए। जेलर जो नीमा जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक आयोजन करके कैदियों के अंदर और यहाँ पर एक मिसाल पेश करी है। एशियन भारत से चंद्रभान सिंह दौड़ा, खाचरोड। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी आवाज उठी है। इस आवाज के माध्यम से हिंदू संगठनों ने एक ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन में नवरात्रि के अवसर पर होने वाले गरबा महोत्सव को लेकर के जितने भी गरबा पंडाल है उसमें जो हिंदू नहीं है, जो गैर सनातनी हैं, उनकी प्रवेश की एंट्री को लेकर उन्होंने एक मांग की है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले में पिछले वर्ष गरबा के दौरान एक विवाद सामने आया था, इसको लेकर के यह ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में परंपरागत नवरात्र उत्सव को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं। तो इस बार भी कई स्थानों पर गरबा का आयोजन हो रहा है। गरबा को लेकर बीते 15 दिनों से महिलाएं और बच्चियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और आयोजन शुरू होने के पहले ही इस बार गरबा उत्सव पर धार्मिक सियासत शुरू हो गई है। गरबा के दौरान सिर्फ सनातनियों की एंट्री की मांग उठने लगी है। मतलब किसी गैर हिंदू को इन पंडालों में प्रवेश पर रोक की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आयोजन शुरू हो इसके पहले ही हिंदू संगठन खुलकर सामने आ गए हैं और न सिर्फ प्रशासन बल्कि पुलिस, गरबा संचालकों के लिए भी इन संगठनों ने आगाह किया है कि पंडालों में किसी दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश न दिया जाए, वरना अंजाम सही नहीं होगा। हिंदू संगठनों ने जिले के कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर कहा है कि प्रशासन गरबा संचालकों को निर्देशित करे कि मैदान और हाल में सिर्फ सनातनी ही जाएं। हिंदू संगठनों की माने तो नवरात्र हिंदुओं का त्यौहार है और गरबा हिंदुओं की आराधना का एक माध्यम है। इसके लिए हिंदुओं को सरोकार होना चाहिए। जिनका कोई मतलब नहीं है उनको पंडालों में क्या काम। हिंदू संगठनों के मुताबिक दमोह जिले में लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे अवसर पर इन जिहादियों के लिए बड़ा साधन बनते हैं और इस बार गरबा संचालकों को विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों की महिलाएं शाखा भी सक्रिय हैं और महिला शाखा की पदाधिकारियों ने गरबा के दौरान लड़कियों और महिलाओं के पहनावे को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि लड़कियां गरबा ड्रेस का खास ध्यान रखें। पूजा और आराधना के दौरान जिस शालीनता के साथ कपड़े पहने जाते हैं वही कपड़े अब पहने, अश्लीलता ना हो और ना ही फूहड़ गीतों पर गरबा करें। आयोजन शुरू होने के पहले ही शांति समिति की बैठक में यह मुद्दा गरमाया और जिला प्रशासन ने भी शांति समिति में इस बात पर आश्वासन दिया है कि व्यवस्था अच्छी बनाई जाएगी। एसडीएम ने कहा है कि गरबा पंडालों की अनुमति देने के पहले ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अप्रिय स्थिति न बने। इसके अलावा हालातों के मद्देनजर पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। अभी तक प्रशासन या सरकार ने गरबा को लेकर कोई गाइडलाइन तो नहीं बनाई है, लेकिन हालातों के मद्देनजर पुलिस की व्यवस्था बना ली गई है। जिले के एडिशनल एसपी सुजीत सिंह भदौरिया की माने
तो गरबा पंडालों में विशेष पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। इसके लिए आसपास के जिलों से पुलिस बल मांगा गया है ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण संपर्क हो। वहीं हिंदू संगठनों की चेतावनी और गैर सनातनियों के प्रवेश की रोक को मांग को लेकर सूबे की सरकार भी गंभीरता से ले रही है। वहीं कहीं न कहीं हिंदू संगठनों की मांग को जायज बता रही है। प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने धर्म और आस्था का विषय बताया है। तो वहीं जिन लोगों की श्रद्धा देवी माँ में है वही आए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे किसी इवेंट की तरह मनोरंजन के लिए ना लिया जाए। वहीं प्रदेश के धार्मिक न्याय और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने एकदम साफ कहा है कि नवरात्र और गरबा हिंदुओं का धार्मिक विषय है, इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। हिंदू संगठनों की आपत्ति का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार गरबा को लेकर व्यवस्था बना रही है और किसी भी असामाजिक तत्वों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने हिंदू संगठनों की मांग का समर्थन किया है और साथ ही असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर दंडात्मक कार्रवाई की बात कही है। जिम्मेदार मंत्रियों और सांसद के बयान अपने आप में खास हैं और नवरात्रि में सरकार का रुख भी साफ कर रहे हैं। हिंदू संगठनों की इस मांग को लेकर के जनप्रतिनिधि, चाहे वह मंत्री हों या सांसद हों या विधायक हो, उन सभी ने इसका समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म का त्यौहार है, सनातनियों का त्यौहार है और इसमें जो गैर सनातनी है वह इस आयोजन से दूर रहें। गणेश अग्रवाल, एशियन रिपोर्टर, दमोह। शासकीय गांधी स्मृति चिकित्सालय में प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गांधी स्मृति चिकित्सालय में मदर्स मिल्क बैंक का कार्य पूरा हो चुका है। मशीनें बाहर से मंगाई जा चुकी हैं जो जल्द ही यहां पे आ जाएंगी और उसमें मां का दूध एक निश्चित टेम्परेचर में रखा जाएगा और जो बच्चे किसी कारण से अपनी मां का दूध नहीं ले पाते हैं उनको ये दूध उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में इंदौर की तर्ज पर जल्द ही प्रदेश के दूसरे मदर मिल्क बैंक की शुरुआत होगी, जहां माताएं अपना दूध दान कर सकती हैं और ये दूध उन नवजात शिशुओं को उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी मां उन्हें स्तनपान कराने में असमर्थ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मदर मिल्क बैंक की जल्द ही खुलने जा रहा है, जहां मां के दूध को उचित तापमान में स्टोर किया जाएगा और ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। रीवा के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में हजारों की संख्या में एडमिट हर साल होने वाले बच्चे, जहां ज्यादातर बच्चों को मां का दूध किसी न किसी वजह से नहीं मिल पाता है, जिसके चलते ऐसे बच्चों में कुपोषण का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। मदर मिल्क बैंक की मदद से ऐसे बच्चों को मां का दूध उपलब्ध कराकर उन्हें कुपोषण का शिकार होने से बचाया जाएगा। हमारी बात गांधी स्मृति चिकित्सालय में पदस्थ शिशु एवं बाल रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर नरेश बजाज से हुई, तो उन्होंने कहा कि मां का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। अगर जिस बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता है उसको कई तरह की शरीर में कमियां रह जाती हैं और अगर सही समय में मां का दूध बच्चे को प्राप्त होता है तो बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। एशियन रिपोर्टर के लिए रीवा से रहीम खान। नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू होने वाला है और जिसको लेकर उज्जैन में अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि जितने भी माताजी के मंदिर है वहां पर सजावट की शुरू हो चुकी है। क्योंकि माताजी के जितने भी मंदिर है उनको आकर्षक रूप से सजाने की कोशिश की जा रही है। कई जगहों पर आकर्षक फूलों से तो कई जगहों पर लाइटों से सजाया जाएगा और माताजी को जो 9-10 दिवस इस बार क्या है कि तिथि के अनुसार 10 दिनों तक ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तो माताजी का जो श्रृंगार होता है 10 दिनों तक अलग अलग प्रकार से सभी श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा और हर रोज संभावना लगाई जाती है कि हर रोज बड़ी संख्या में लोग माताजी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अभी हम चामुंडा माता स्थित मंदिर पर पहुंचे। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आकर्षक रूप से सजावट की जा रही, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। क्योंकि चामुंडा माता चौराहा है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पास में बस स्टैंड है। जो भी श्रद्धालु बस स्टैंड पे पहले पहुंचते हैं तो सीधे ही यहाँ पर दर्शन करने तक यहाँ पर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर रोज श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए आकर्षक रूप से यहाँ पर सजावट की गई है और सभी श्रद्धालुओं को लेकर व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर हर रोज प्रसाद का वितरण भी श्रद्धालुओं को लिए किया जाएगा और
जो माता जी का श्रृंगार भी यहाँ पर हर रोज अलग अलग प्रकार से लोगों को देखने को मिलेगा। इसके पश्चात इसके अलावा भी उज्जैन शहर में कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आकर्षक रूप से मंदिर को सजाने की तैयारियां शुरू कर दी। और दूसरी ओर अब बात करेंगे तो उज्जैन के जो माता जी के जो पंडाल है, जो माता जी के जो पंडाल लगाए जाते हैं, वहाँ पर माता जी को जो बिठाया जाता है, स्थापना की जाती है, उस पंडालों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर माता जी के साथ ही गरबों का एक अनूठा आयोजन होता है, जो धार्मिक गीतों पर भगवान की लिंग के अंदर सभी लोग माता जी के लिंग के अंदर कहीं ना कहीं गरबे सभी महिलाएं पुरुष करते हैं। तो उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और गरबों को भी कहीं ना कहीं आकर्षक रूप से देखने को मिलेगा। इसको लेकर तैयारी उज्जैन नहीं, उज्जैन के आसपास जिलों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और उज्जैन में आकर्षक रूप से पूरा सजाया जा रहा है। एसएन भारत के साथ खुजमा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, नर्मदापुरम संभाग, सागर संभाग और इंदौर संभाग के सभी पदाधिकारी शामिल हुए और इसके अलावा सभी सांसद शामिल हुए। सभी लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बुलाया गया। उसकी मुख्य दो वजह थी। पहली वजह तो जो सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हुआ और जिसको 2 अक्टूबर तक चलना है, उसको लेकर बैठक की गई। इसके अलावा आज जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो संकल्प पारित हुआ है, वो पारित हुआ है, आपको मैं हेमंत को कहूंगा कि दिखाना है, आत्मनिर्भर भारत। ये एक अभियान चालू किया गया और ये अभियान आज से शुरू होकर के और 25 दिसंबर तक चलेगा। 25 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या जो सदस्य हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि आपको सभी लोगों को प्रेरित करना है कि वो स्वदेश में बना हुआ या प्रदेश में बना हुआ सामान ही खरीदें और उसका उपयोग करें। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और अधिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने जाए। आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे अभियान में उनका जो कोटेशन लगा है उसमें लिखा है कि 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि आप जो भी सामान खरीदें वो देश में ही बना हुआ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को जब भी उन्होंने देशवासियों से जो भी अपील की है आज तक, कोविड के टाइम हो या अन्य परिस्थितियां हो, या ये कह सकते हैं आप कि जब भी प्रधानमंत्री ने कोई अभियान चलाया है या जनता से किसी चीज की मांग की है तो जनता ने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। प्रधानमंत्री की बात को जिस शब्द में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा, उस शब्द में उसी तरीके से माना है। और जब देश की जनता को से उन्होंने कोई आग्रह किया है तो उस आग्रह को भी जनता ने बड़ी विनम्रता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। प्रधानमंत्री का देश की जनता से अपना एक अलग तरह का अपनत्व है, लगाव है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आइडियल आइकॉन के रूप में देखती है और प्रधानमंत्री की कही गई हर बात को मानती है। तो अब ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में जो स्वदेशी अभियान आज से शुरू किया गया है, जिसको कि 25 दिसंबर तक चलाने का अभियान रखा गया है, उसमें किस तरह से जनता प्रधानमंत्री के आह्वान को स्वीकार करती है और प्रदेश में बना हुआ सामान या देश में बना हुआ सामान या गांवों में बना हुआ सामान और इसके अलावा जो भी आने वाले त्योहार हैं, अब नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, उसके बाद दशहरा आएगा, दशहरे के बाद दीपावली आएगी। ये बड़े त्योहार हैं हिंदुस्तान के और खास करके हिंदू धर्म के। इनमें किस तरीके से जनता स्वदेशी पर फोकस करती है, स्वदेशी अभियान के जरिए ये देखने को मिलेगा। स्वदेशी कपड़ों पर इसका असर पड़ेगा, कपड़ों की बिक्री पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने की संभावना है। एशियन भारत के लिए भोपाल से पंकज अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन हेमंत यादव के साथ। प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार द्वारा ओंकारेश्वर में 4 जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे, जो लापरवाही की भेंट चढ़े। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद गीताबाई कालूराम केवट के प्रयासों से वार्ड क्रमांक 2 में नगर परिषद सीएमओ संजय गीते के निर्देश पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में नर्मदा नदी में
गंदा मलमूत्र ना जाए इसको लेकर प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। निकाय मत से नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बड़े नाले का निर्माण किया जा रहा है। बाकी ओंकारेश्वर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नगर का गंदा मलमूत्र बड़ी मात्रा में यहाँ से मिल रहा है, इसको लेकर भी प्रयास किए जाना चाहिए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। तो वहीं पुण्य सलीला मां नर्मदा का तट ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में जगह जगह से पहाड़ियों से नीचता हुआ गंदा मलमूत्र जो नर्मदा में जा रहा है, उससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से नर्मदा नदी प्रदूषण मुक्त होने से बचाई जा सके। फिलहाल वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद की पहल पर नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है। एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना है। हालांकि उससे पहले ही इस क्रिकेट मैच का विरोध शुरू हो गया है। इंदौर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला दहन कर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का विरोध किया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई से इस मैच को स्थगित करने की मांग की है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर इंदौर में विरोध प्रदर्शन सामने आया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शहर के रिगल तिराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है और उसने भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी घटना में भी पाकिस्तान का ही हाथ सामने आया था। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने से करोड़ों भारतीयों की भावना को ठेस पहुंचेगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार का खेल आयोजन स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यही वजह रही कि उन्होंने मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान का पुतला दहन कर यह संदेश दिया कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिकों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार और बीसीसीआई से अपील की पाकिस्तान के साथ होने वाले हर क्रिकेट मैच को स्थगित किया जाए। उनका कहना था कि जब पड़ोसी मुल्क की ओर से सीमा पर लगातार गोलीबारी और आतंकी घटनाएं हो रही है, तो खेल के मैदान में मैत्री संदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। रिगल तिराहे पर हुए इस प्रदर्शन में शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल हुए और पूरे माहौल में भारत माता के जयघोष गूंजते रहे। पुलिस प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर मौके पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की थी। फिलहाल मैच को लेकर इंदौर में इस तरह का विरोध शिवसेना के रुख को साफ तौर पर दर्शाता है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए शिवसेना से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी खेल का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज़, इंदौर। खिलचीपुर में विभिन्न वार्डों में बनी सड़कें 3 माह में खुद चुकी है और लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। खिलचीपुर नगर के वार्ड क्रमांक 7 में करीब 4 महीने पहले 14 लाख रुपए की लागत से बनाई गई सीसी रोड की गुणवत्ता पर विवाद खड़ा हो गया है। पार्षद राधा गुप्ता की शिकायत पर कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने गंभीरता दिखाते हुए ग्रामीण यंत्रिकी सेवा आरईएस विभाग के कार्यपालन यंत्री को 15 दिनों में जांच कर प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए हैं। पार्षद गुप्ता ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के माध्यम से ठेकेदार विश्वकर्मा इंटरप्राइजेज जीरापुर ने पीपली बाजार से साहू मंदिर तक बनाई गई सड़क तकनीकी मानकों के विपरीत तैयार की गई है। शिकायत में कहा गया है कि जहां सड़क की मोटाई 8 इंच होनी थी, वहीं कहीं 3 तो कहीं 4 इंच की सी डाली गई, जिसके कारण कुछ ही महीनों में सड़क पूरी तरह उखड़ गई और गिट्टियां बाहर आ गई। पार्षद का आरोप है कि मटेरियल टेस्टिंग वास्तविक जाँच के बजाय पैसे लेकर फर्जी बनाई गई है। ठेकेदार ने न सिर्फ घटिया निर्माण किया बल्कि भुगतान भी ड्राइंग डिजाइन से अधिक कार्य दिखाकर वसूल लिया। इससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने शिकायत में कहा कि सड़क की वर्तमान स्थिति से आम लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जगह जगह गिट्टी बाहर आने और धूल उड़ने से सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। यह न केवल जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि सार्वजनिक असुविधा भी बढ़ा रहा है। पार्षद गुप्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि संबंधित
ठेकेदार जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR दर्ज कर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 1 माह में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये भाजपा कार्यकर्ता और पार्षद साथियों के साथ नगर परिषद में भूख हड़ताल पर बैठेगी और आवश्यकता पड़ी तो उच्च न्यायालय की शरण भी लूंगी। अब जनता की उम्मीद जांच टीम से लगी हुई है कि जांच टीम कब तक जांच कराकर इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ACN भारत खिलचीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता। फिलहाल इस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए ACN भारत।